चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों 2009 से 2025 तक आप सभी बच्चे के लिए चुन करके ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में यहां से मेरे प्यारे बच्चों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा, समझ जाइए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होने वाला, वो भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 70 क्वेश्चन है सीधे एग्जाम में लड़ने वाला। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स यानी कि लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। और हाँ, अब बाबू देख सकते हैं एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और अभी जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बैंक पर तो होगा ही होगा, लेकिन मॉडल पेपर भी उसमें शामिल रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, तैयार हो जाइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए बाबू पूछा जाए क्या, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑलरेडी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किसका बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो आवेश का पूछा जा रहा है एसआई मात्रक। ठीक है ना, आवेश का एसआई मात्रक का अगर हम बात कर दे बाबू, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका कूलम हो जाएगा, जिसे मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है। आप लोग क्या लगाएंगे, 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब देखेंगे आवेश की बीमा आपका क्या होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आवेश का बात किया जा रहा है, आवेश का पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों बीमा। ठीक है ना, तो देखेंगे आवेश का बीमा का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एटी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से लगाइए, सीधे एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 7201925280 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश। देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर बात कर दिया जाए बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका क्या होता है 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे लाल, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आराम से अच्छे तरीके से पढ़िए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए आपको हौसला बरकरार रखना है और धुआं परीक्षा में आपको करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर प्रश्न देखिए पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों एच ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा किसका बता रहे मेरे प्यार चो, एच ऊंचाई के एंटीना टीवी संकेत अधिकतम दूरी पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वो आपका क्या है, अधिकतम दूरी का अगर बात कर दिया जाए, कहता है दी मैक्सिमम, आप पूछा जाए मेरे प्यार चो डिस्टेंस टू वॉच ए टीवी सिग्नल कैन भी पूछा जाए मेरे पास रिफ्लेक्टिव फ्रॉम। तो देखेंगे ये जो आपका होता है ना √2RH होता है मेरे प्यार चो, √2RH होता है, √2HR। ठीक है ना, √2HR यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, आराम से देखिए सीधे छपने वाला। और देखिए मेरे प्यार क्वेश्चन का अगर बात कर दिया जाए तो बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया है, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला है। कहता है अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है मेरे प्यार, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार लाल, ध्यान से समझेगा। कहता है अस्थिर विद्युत आवेश जो है मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, इसके बीच लगता बल, यानी कि अस्थिर विद्युत आवेश के बीच जो बल लगेगा, बल जो कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका किस नियम से दिया जाता है। तो देखेंगे ये आपका कूलम्स लॉ के माध्यम से, मतलब कूलम के नियम के माध्यम से दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से, कूलम के नियम से दिया जाएगा। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, पूछा जा रहा है क्या, 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है तो इसके बीच आपका लगता बल, मान लीजिए मेरे प्यार चो ये आपका 2 आवेश है, यहाँ पर है यहाँ पर है, ये आपका जोड़ा गया, इसका दुगुनी कर क्या कर दिया जाएगा, 2R कर दिया जाएगा। पहले से 2 था लेकिन फिर इसको गुना करके 2R कर दिया जाएगा, तो 2 दूना 4, तो ये आपका 4 गुना हो जाता है। ठीक है ना, 4 गुना हो जाएगा मेरे प्यार चो। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा बिल्कुल आएगा, मेहनत करते रहिए तबाही जरूर मचेगा। कहता है फ्रेजनल दूरी ZF का मान क्या होता है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगाएंगे 7 नंबर। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सभी देखेंगे माहौल चेंज करने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यार लाल। ठीक है, चलेंगे तो देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रेजनल दूरी ZF का मान, तो देखेंगे आपका क्या होगा, A² बटा क्या होगा मेरे प्यार चो, लैम्डा हो जाएगा। क्या होगा फार्मूला, A² बटे लैम्डा। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए मेरे प्यार छो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। अब देखिएगा मेरे प्यार छो, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। फ्राउनहोफर विवर्तन का बात रहे, कौन सा विवर्तन का? फ्राउनहोफर विवर्तन का, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। कहां पर? अवरोध से। तो अवरोध जो है ना बाबू, उससे अनंत दूरी पर रखा जाएगा प्रकाश का स्रोत। कहां तक? अवरोध से अनंत दूरी पर, ठीक है। 8 में विकल्प आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार से 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2014 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का आविष्कारक कौन थे? चलिए 9 में चलेंगे। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है, इसका अभिकारक आप देखेंगे, आविष्कारक कौन था, ठीक है। तो देखेंगे नाभिकीय विखंडन का जब भी बात होगा, हान तथा स्ट्रामेन के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का आपका आविष्कार किया गया है, ठीक है ना। तो 9 में आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारा लाल? ऑप्शन नंबर डी। लगा दीजिए आग पानी में तबाही बिल्कुल कहते हैं मेरे प्यार से। 10 नंबर क्वेश्चन यहां से हम लोग क्यों ना चले, काफी गजब का क्वेश्चन है। 10 नंबर देखेंगे बाबू, पूछा जा रहा है क्या? अब देखेंगे इनमें से गामा किरण के तरंग की लंबाई आपका क्या होता है? चलेंगे गामा किरण जो है, इसके तरंग की लंबाई, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे गामा किरण जो है, इसका तरंग का लंबाई, गामा वेवलेंथ ऑफ पूछा जा रहा है गामा रेज। तो देखेंगे 0.07 और ए के पार में 0 जो दिया गया, इसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लगाइए 10 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सभी मेरे प्यार बच्चों बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा। सौर सेल पैनल जो है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल पैनल जो है, इसका उपयोग, सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर का। तो देखेंगे बाबू, कृत्रिम उपग्रहण में अगर बात कर दिया जाए तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए हो सके। अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यार, तो सीधे परीक्षा में छपेगा। पहले तो चित्र को आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिए, चित्र एंगल देखेंगे आप लोग, देख लीजिए मेरे प्यार, जो इमेज बढ़िया तरीके से आपको देखना है। इमेज सबसे पहले किस टाइप से? इमेज आपका इस प्रकार से है, और साथ में यहाँ पर एक लकीर खींचा गया है। यहाँ पर लकीर है ना, लकीर के ऊपर में यहाँ पर देखेंगे बाबू त्रिभुज बनाया गया है, लकीर के ऊपर में। उसके बाद एक यहाँ पर लकीर खींचा गया, फिर यहाँ पर एक बिंदी दिया गया। अब देखिए जरा, ये आपका किसे निरूपित करेगा? सभी बच्चा यहाँ पर समझिएगा, सभी बच्चे देखेंगे इस प्रकार का अगर इमेज रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार का अगर इमेज रहता है तो डायरेक्ट ये आपका एंड गेट। गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू ये 3 प्रकार का होता है। लेकिन बाबू ये आपका कौन सा गेट है? ये आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा गेट है? ये आपका एंड गेट है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। 12 नंबर में ऑप्शन क्या लगेंगे? ए। समझ करके आंसर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा खास होगा। अब देखिए 13 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट गेट लॉजिक गेट क्या है? अब देखिए नोट गेट लॉजिक गेट का अगर बात कर दिया जाए, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे 13 नंबर में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों को, तो नोट गेट लॉजिक गेट जो होता है, ये आपका एक बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे, फिर इसके बाद कैसे खींचा जाएगा? तो ऐसे खींचा जाएगा। उसके बाद देखेंगे मेरे प्यार को, यहाँ पर ये इसको मिलाया जाएगा, इधर से भी मिलाया जाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो देखेंगे ये आपका क्या है? ये नोट गेट है। ऑप्शन लगाएंगे ए, यहाँ पर चित्र सही है। चलेंगे बिल्कुल बाबू, लगाते चलिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो लाए, ठीक है। अब देखिए फोटो सेल आपका आधारित है। फोटो सेल जो है बाबू, ये आपका किस पर आधारित है? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोटो सेल का अगर बात कर दिया जाए तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। ऑप्शन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिए मेरे प्यार को कहता है समान संकेत दे लेंगे। 15 नंबर यहां से चलना है आप लोग को, ठीक है ना। काफी गजब का जो भी सेशन आपको बता रहे हैं मेरे प्यार, सभी कमाल करने वाला है। कहता है त्वरित आवेश आपका उत्पन्न करती है 2015। देखेंगे मेरे प्यार, त्वरित आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा? सभी बच्चे लगा देंगे। तो देखेंगे त्वरित आवेश की अगर बात कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। 16 नंबर देख लीजिए। कहता मेरे प्यार 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ आपका क्या होगा? 30 डिग्री का सबसे पहले आप लोग को एंगल बनाने के लिए आना चाहिए। 90 डिग्री हुआ, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर ऐसे नहीं होगा बाबू, 60 डिग्री यहाँ तक जाएगा। 60 का आधा से अधिक हम चाप लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हुआ। इसी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करेगा तो पथ हेलिकल हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी लगाइए। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। कहता है जब किसी आमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ये बढ़ जाएगा। माप सीमा क्या होगा मेरे प्यारे? जब कोई आमापी को संट किया जाएगा तो माप सीमा क्या होता है? बढ़ता है। धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा? 18 नंबर में चलेंगे।
धारावाही वृत्तीय कुंडली का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे कुंडली जो है इसके क्या होगा, तल के लंबवत होगा। कुंडली जो है इसका तल का क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, उत्तर क्या होगा, बी। देखेंगे ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध घटता है, तो वह आपका क्या है, 19 नंबर में चलेंगे। ताप कहता है इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर देन इट इज, का अगर बात करें बाबू समझिएगा, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। विकल्प क्या होगा, बी, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या लगाएंगे, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। कहता है रजिस्टिविटी इन दिस यूनिट टेम्परेचर, देखेंगे मेरे पास ध्यान देगा, प्रतिरोधकता, तो देखेंगे ये केल्विन के पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, केल्विन के पावर में -1। आइए ऋण आवेश का प्रवाह आपका क्या होता है मेरे प्यार, तो सभी बच्चे लगाएंगे। ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज फॉरवर्ड्स का अगर बात किया, निगेटिव चार्ज मतलब माइनस, निगेटिव को माइनस और पॉजिटिव को प्लस। नेगेटिव चार्ज अगर बात करें यहाँ पर 21 में चलिएगा, आप लोग सभी लगाइए जरा, तो देखेंगे विभव, निम्न विभव से ऋण आवेश जो ना, निम्न विभव मतलब लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यहाँ पर क्या होगा, 21 में ऑप्शन ए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहा जाएगा, सभी बच्चे लगाए 22 नंबर। देखेंगे ये सीकेव धारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, सीकेव, सीबेक धारा, सीबेक धारा कहलाएगा, आप लोग याद रखेंगे सीबेक धारा, ठीक है। 22 में ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन। आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आपका पूछा जरा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अगर बात कर दी जाए पालन करता है तो ये लेंज का नियम ही करेगा, लेंज लॉ, ठीक है। 23 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, लेंज लॉ। 24 नंबर देखिएगा, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, कहता है व्हाट टाइप पूछा जाए वाइब्रेशन इन लाइट मोड ऑफ का बात किया, मतलब प्रकाश जो है लाइट बाबू वो किस प्रकार के कंपन से बनता है। तो सिंपल है, ये आप लोग लगाए जरा ईथर कण, क्या लगेंगे मेरे प्यार, ईथर कण से बनेगा, याद रखेंगे। 24 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। सभी के सभी बच्चा को बिल्कुल माहौल चेंज करके याद रखना। एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है, सभी बच्चे लगाए जरा 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू, लगाए जरा पतले फिल्म जो है इसके रंग के दिखने का कारण क्या है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। ये आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, डिस्पोजिशन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा, सी। पीडीएफ लेना है, नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 72019125 प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, तो आप लोग कॉल मैसेज करके परचेज करिए और एग्जाम हॉल में तबाही नहीं भौकाल करके आइए, ठीक है बाबू। चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार, प्रकाश, देखेंगे इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, कहता है फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए, पूछा मेरे जो ज्वाइंट से दिस पूछा जा रहा है, सर्किल एंगल विल बी पूछा जा रहा है मिनिमम, मतलब देखेंगे किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम। क्रांतिक कोण का अगर बात कर दीजिए बाबू तो ये कांच और हवा, मतलब ग्लास एंड एयर जो है इसके लिए क्या होगा, क्रांतिक कोण बिल्कुल न्यूनतम यानी कि लो हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलेंगे मतलब देखिए प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन बी, मतलब घट जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, सभी बच्चा छापिएगा बेहतरीन तरीके से आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, कहता है देखेंगे कहता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, तो देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। विकल्प क्या लगेंगे आप लोग, डी। आइए अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, जल्दी बताइए जरा, क्लास 10th का क्वेश्चन है और जल्दी से लगाइए, नहीं तो अन्यथा हॉटस्पॉट भी बंद हो जाएगा। जल्दी बताइए, दूरदृष्टि दोष को पूछा जा रहा है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा उपयोग करेंगे, दूर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर, ताबड़तोड़, चलिए बहुत सुंदर, लगाते चलेंगे, दूर में उत्तल और नजदीक में अवतल, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 10th का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हार्ड लेवल है। ये मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपका क्या होता है, तो देखिए मानव नेत्र की विभेदन क्षमता का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपको वैसा ही आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। 30 नंबर में चलेंगे हम लोग, देखेंगे 1/2 होता है, कितना हो जाएगा, 1/2, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, कहता है विच प्रॉपर्टीज डज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब ध्रुवन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल, मोबाइल चलाते हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि पढ़ते नहीं है, बिल्कुल माहौल चेंज कर देगा तुम। चलेंगे लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे, पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण की ऊर्जा आप देखेंगे 13.2 केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह विकिरण जिस संबंधी से देखेंगे, जिस प्रकार से देखेंगे, जिस विकिरण क्षेत्र से संबंधित है वो आपका क्या है, देखेंगे 13.2 केगा इलेक्ट्रॉन, के ई बी का मतलब केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और देखेंगे यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वो पूछा जा रहा है आपका क्या है। तो देखिए बाबू ये आपका एक्स रेज है, एक्स आर ए वाई एस हो जाएगा, एक्स किरण, आंसर क्या लगेंगे बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, सभी बच्चे लगाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जा रहा है मैच्योरेट बाय मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब उच्च प्रतिरोध जिसे बोला जाता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आइए इनमें से कौन आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, 34 में चलेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर बात कर दिया जाए, और सबसे पहले आपको हम ये समझाना चाहेंगे अनुचुंबकीय, ठीक है ना, अनुचुंबकीय जो है बाबू, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये आपका अस्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 नंबर में अगर बात कर दे तो ये ठोस लगाएंगे, ठोस अनुचुंबकीय है, विकल्प क्या लगेंगे, सॉलिड। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का अगर बात कर दिया जाए, सभी बच्चे लगाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात कर दिया जाए तो ये ऊर्जा मतलब वो अगर बात करें एनर्जी मापा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, सभी के सभी बच्चा को बिल्कुल चेंज करके याद रखना है। अब देखिए देयर इज ए वेक्टोरियल करंट मतलब आभासी धारा बराबर क्या होता है, 36 नंबर में। देखिए आपको हम फॉर्मूला बहुत पहले बता चुके हैं, आभासी धारा का जब भी बात होगा तो ये आपका शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, √2 लगाएंगे, मतलब अगर बात कर दिया जाए तो ये पेक CRUNT बाय क्या होगा √2, देख लीजिए पेक करंट बाय √2, पेक करंट बाय √2, ऑप्शन सी, शिखर धारा बटे √2, विकल्प सी। आइए अगला देख लीजिए। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है फॉर मैक्सिमम मतलब ज्यादातर का अगर बात किया जा रहा है, कहता है फॉर मैक्सिमम करंट इन LCR करंट मतलब जो है ना LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए आपका क्या होगा। तो देखिए फार्मूला जो होता है ओमेगा स्क्वायर फार्मूला होता है मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला 1/LC लगाएंगे, 1/LC याद रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/LC। 37 में विकल्प क्या लगेंगे बी। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो आपका क्या कहलाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन देखेंगे, काफी गजब है, ठीक है ना, माहौल चेंज करने वाला। ये भी क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बाबू थोड़ा आपका जो है ना 5 नंबरा में ये पूछता है, हार्ड लेवल बोल सकते हैं। 10th वाले बच्चे के लिए हार्ड लेवल है, 12th के लिए थोड़ा लो क्वालिटी में है, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। आइए कहता है दी डिवाइस डेट कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी इनटू पूछा जा रहा है मेरे पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनमो लगाई जरा। डायनमो क्या करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील मतलब बदल देता है। आइए ये भी क्वेश्चन आपको अभी जस्ट नो में हम बताएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। कहते हैं LCR पर विद्युत अनुदान मतलब विद्युत अनुदान जो होगा बाबू, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, विद्युत अनुदान कब होगा। तो देखिए विद्युत अनुदान तभी होगा जब यहाँ पर ओमेगा L बराबर आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर मेरे पास ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C यहाँ पर होता है, तब आपका क्या होगा LCR परिपथ में विद्युत अनुदान मतलब एक यहाँ से वहां जा सकता है, ठीक है। तो 39 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। कहता है विच क्वांटिटीज डिक्रीज इन सेटअप डन ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए मेरे पैचो, स्टेप डन ट्रांसफार्मर जिसे बोला जाता है, ये आपका कौन सा राशि घट जाएगा। तो देखेंगे इसमें जो है ना पावर घटेगा, क्या घट जाएगा, पावर घट जाएगा। 40 में उत्तर क्या लगेंगे आप लोग सी, पावर घट जाएगा। आइए कहता है स्वप्रेरक कैसा मात्रक क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे स्वप्रेरक कैसे मात्रक क्या होगा। तो देखेंगे आप लोग लगाए जरा, ये हेनरी हो जाएगा, हेनरी जिसे क्या चीज से सूचित करेंगे, H से सूचित करेंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होता है, दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। बात किया जाए मेरे प्यार अल्फा कण, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा 9.9 गुना 10⁻⁻10 ESU, ऑप्शन है। अब चलते हैं माहौल चेंज करने वाला दुनिया 43 मतलब 43 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे मेरे प्यार बिल्कुल माहौल देखेंगे गड़बड़ नहीं, चेंज हो जाएगा। आइए बाबू देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका। चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होगा जैसे किसका। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, जैसे आपका गामा किरण का गुण होगा वैसे ही आपका एक्स रेज का भी गुण होगा। 43 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन। आइए एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कहता है
व्हेन ए कनकेव लेंस इन पूछा जा रहा है मेरे बच्चों मैचुरेट इन वाटर बिकॉम्स अगर बात किया जाए तो देखेंगे अभिसारी मत लगाइएगा, ये कम अपसारी होगा, ठीक है ना। ये आप लोग क्या देंगे मेरे बच्चों, कम अपसारी, कम अपसारी, ऑप्शन नंबर सी 44 में सी, याद रखें। चलिए ये 45 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे, माहौल देखेंगे, चेंज कर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लाजवाब नहीं शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ज्यादा माहौल बनाने वाला क्वेश्चन है बबुआ। देखेंगे एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, इस क्वेश्चन में हम भी थोड़ा दिमाग जो है ना मेरा भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन बाबू नहीं होने देंगे। 45 नंबर आप लोग बढ़िया तरीके से लगाए। सरल सूक्ष्मदर्शी का जब भी बात होगा तो ये देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब, तो देखिए काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या लगेंगे, ए। आइए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, चलिए लगाए जरा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का अगर बात किया जाए, मतलब बाबू प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, सभी लगाए जरा। 46 नंबर ये आपका क्या करेगा, ध्रुवन करेगा। ध्रुवन जो है क्या करेगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की, मतलब जो है ना प्रकाश कौन प्रकार का तरंग है, ये कौन आपका पुष्टि करता है, तो पोलराइजेशन। आइए ये क्वेश्चन अगर पढ़ लें तो आपका दिमाग में जो है ना भेजा आ जाएगा। आइए कहता है मेरे पास दी वेवलेंथ ऑफ लाइट वॉल्यूम 1600 एंगस्ट्रॉम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है ऑफ वाटर इज देन वाटर वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी का अगर बात की जाए, मतलब बाबू सिंपल समझिए क्या कह रहा है। कहता है निर्वात मतलब इन वैक्यूम में आपका पूछा जा रहा है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 6400 एंगस्ट्रॉम है। कितना है बाबू, तो देखेंगे 6400 एंगस्ट्रॉम। ए के मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। अपवर्तनांक जल के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, सिंपल है बाबू, अपवर्तनांक यहाँ पर निकालेंगे तो 4800 एंगस्ट्रॉम लग जाएगा, विकल्प बी। अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीबी, मतलब देखेंगे बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट नो में आपको बताए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, तो लगाते चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीबी, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा तो ये आपका एनर्जी मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा। 48 में आंसर क्या लगेंगे, डी। आइए देखिए कहते हैं मेरे प्यार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, विच रेंज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है फिल्स इन दिस। देखिए मेरे प्यार से फेवरेट पार्ट का अगर बात किया जाए कौन सा श्रेणी हो जाएगा, तो देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब भी बात होगा तो लाइमन श्रेणी यहां पर लगा सकते हैं आप लोग, लाइमन श्रेणी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। याद 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 बस याद रह जाती है, हर कोई याद, बिल्कुल। चलिए किरचॉफ का धारा नियम, तो देखिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का धारा लॉ, याद रखेंगे। 50 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, बारिश हो रहा है लग रहा है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाएगा। 51 नंबर में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ये आपका ऊर्जा मापा जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा। अब ये देखिए कहता मेरे पास यदि गोले पर आवेश, देखिए गोला पर कितना आवेश है, तो 10 माइक्रोकूलम आवेश है, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, गोला पर कितना आवेश है, तो 10 माइक्रोकूलम है, सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल है 36 पाई गुना 10 पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लगाएंगे। 52 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 53 नंबर कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग लगाएंगे, दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, सभी लगाते चलेंगे। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, सभी लगाएंगे, हाँ चलेंगे। तो देखिए आप लोग लगाएंगे फेराड, लगाएंगे फेराड, जिसे आपका क्या चीज से निरूपित करेंगे, एफ से सूचित करेंगे। आंसर क्या लगेंगे, सी। आइए अगला देखिए, किसी कहता है किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी लगाएंगे। कोई भी विभवमापी है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी धारा को घटाना चाहिए, करंट इज लॉ। आंसर क्या लगाएंगे, सी। आइए 55 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय प्रेरण की बीमा दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन का अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। M0L0T सॉरी ML2T के बारे में 3 देखेंगे। MLT क्या होगा, ML0 लगाएंगे, T के पावर में 2, A के पावर में -1। तो 55 नंबर में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अगला देखिए लोह परमाणु आपका क्या है, आयरन एटम इज रेस्ट का अगर बात कर दिया जाए 56 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाएंगे लोह परमाणु। किसका बात है मेरे प्यारे बच्चों,
लोह परमाणु, लो परमाणु आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, सॉरी फेरोमैग्नेटिक, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर सी। लो चुंबकीय ये होगा, याद रखेंगे। आइए लेंज का नियम आपका संबंध है, लेंज लॉ पूछा जाए मेरे पास जो रिलेटेड टू डैश का अगर बात कर दिया जाए 57 नंबर क्वेश्चन। लेंज लॉ मतलब आप यहाँ पर देखेंगे लेंज का नियम, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, 57 में आंसर क्या होगा सी। 58 देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, कहता है SI ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दी यूनिट का अगर बात किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक आप लोग देखेंगे, ये आप लोग दीजिएगा, ये आप लोग क्या क्या देंगे, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 58 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, बी। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नोट है तो वर्गमूल मान आपका क्या होगा, एप्सिलॉन नोट बटा 2, एप्सिलॉन नोट बटा 2 याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 59 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। कहता है निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता महत्तम है, महत्तम वेदन क्षमता, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इसे पूछा जा रहा है, हाईएस्ट देखेंगे पूछा है मेरे पैचो, ठीक है ना। पेंटिंग पावर का अगर बात किया जाए तो गामा रेज हो जाएगा, गामा किरण का हाईएस्ट वेदन क्षमता है। 60 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। आइए खगोलीय दूरदर्शक में वास्तविक और काल्पनिक और सीधा होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अगर प्रतिबिंब का अगर बात कर दिया जाए, चलेंगे लगाए जरा मेरे प्यार चो, खगोलीय दूरदर्शी में 61 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये आपका काल्पनिक और उल्टा लगाएंगे, मतलब क्या होगा मेरे प्यार चो, देखेंगे इमेजली देखेंगे, ठीक है ना, इमेजली एंड पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो इन्वर्टर, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखेंगे यंग के द्विलिष्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए पथांतर का मान क्या होता है। यंग के द्विलिष्ट की अगर बात कर दिया जाए तो n+1 और लेमडा हो जाएगा बाबू, सॉरी 2n+1 लेमडा बाय 2, विकल्प बी। फार्मूला होता है 2n+1 लेमडा बटा 2, आंसर क्या लगेंगे, डी। नेक्स्ट चलिएगा, अल्फा कण आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, हीलियम, हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते ताकि दिख जाए आप लोग को। देख लीजिए बाबू यहाँ पर परमाणु के नाभिक में ऑप्शन ए में देखिए आपका क्या दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है, ठीक है ना। बी में अगर बात कर दिया तो न्यूट्रॉन दिया गया है, सी में अगर बात कर दिया तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, डी में आपका पॉजिट्रॉन दिया गया है। परमाणु के नाभिक में वो सब प्रोटॉन रहेगा, ऑप्शन ए लगा दिया। आइए देखेंगे E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाएगा, E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाएगा, तो देखेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। या mc² बराबर E। एंड गेट का बूलियक व्यंजन क्या होगा, आप सभी को बिल्कुल मेरे पास को याद रखना। 66 नंबर क्वेश्चन, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर एंड गेट इज डैश, देखेंगे मेरे प्यार चो किसका बात पे, एंड गेट। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एंड गेट का जब भी बात होगा a+b बराबर में क्या लगाएंगे, y लगाएंगे, तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, a+b बराबर y। मूल गेट कितना है, मतलब गेट कितने प्रकार के हैं, सभी लगाएंगे 67 नंबर। मूल गेट जो है वो आपका कितना है, सभी बच्चे 67 नंबर में ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे, चलेंगे लगाइए जरा। मूल गेट आपका कितना है, सभी बच्चे लगाते हैं, चलेंगे। देखिए मूल गेट का अगर बात कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 3 प्रकार के गेट हैं, सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए कहता है टीवी प्रसारण के लिए उपयुक्त आवृत्ति का प्रयास, कहता है दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग का अगर बात कर दिया जाए, सभी लगाएंगे। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास आपका कितना होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से, बार बार ये क्वेश्चन बताते हैं यार, लेकिन आप लोग याद बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा, याद रखेंगे। कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप अर्थ मैग्नेटिक पोल का अगर बात कर दिया जाए, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव, चुंबक का ध्रुव को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव से देखिए बीच में अगर बात किया जाए 90 डिग्री हो, और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ देगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो वहां पर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी का बात है ना, तो 90 डिग्री लगाइए, क्या टेंशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, सभी क्वेश्चन
देखेंगे। ये क्वेश्चन का आप लोग बेहतरीन तरीके से आशा करते हैं आंसर देंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मेरे प्यारे बच्चों काफी लाजवाब भौकाल वाला क्वेश्चन है। कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। हवा का बुलबुला, तो देखेंगे टोटल इंटरनल चार्ज, मतलब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे बोला जाता है। 70 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे और 70 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम बता दिए हैं। आप सभी बच्चे एक बार जरूर हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गेस क्वेश्चन अगर परचेज करना चाहते तो यहाँ पर आपको नंबर नीचे में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज कर सकते हैं और आपको रिप्लाई फटाफट से मिलेगा, ठीक है। तो पूरा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलते हैं रात के 8:15 में हिंदी के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे रात के 8:15। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।